और झारखंड की बात करें तो यहां पर 3 लोकसभा सीट को लेकर के मतदान हुआ है और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ हजारीबाग के प्रत्याशी मनीष जायसवाल की मौजूदगी। बिल्कुल अंकुर, सवाल दोहराएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, आज 3 लोकसभा सीट को लेकर के ये मतदान फिलहाल आज संपन्न हो गया और कहें कि जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो गया है। और शुरू से ही देखिए कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा। देखिए बिल्कुल, सुबह 7 बजे से लेकर शाम जी बिल्कुल देखिए सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान हुई है और काफी शांतिपूर्ण हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार अगर 3 लोकसभा सीटों की बात करें तो सबकी अगर ध्यानों की अगर बात करें तो हजारीबाग में ज्यादातर लोगों की यह संभावनाएं थी कि आखिरकार टिकट किसे मिलेगी। पहले वो एक संकेत को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन यानी भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जायसवाल को, जो यहाँ पे सिटिंग एमएलए भी रह चुके हैं, उन्हें टिकट देकर हजारीबाग लोकसभा सीट से इन्हें मैदान पर उतारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनके साथ जो टक्कर है वो इंडिया गठबंधन के जीपी पटेल के साथ है। लेकिन अब चुनाव संपन्न हो गई है, अब किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। अब 4 जून को अब किस्मत का फैसला होना कि आखिरकार हजारीबाग की जनता किसे पार्लियामेंट जिताकर भेजेगी। और सीधे इन सवालों का जवाब हम मनीष जायसवाल से लेते हैं जो हमारे साथ है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं और काफी लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग में काफी बिजी रहे। इसके अलावा कई ऐसे सभाएं थी, प्रधानमंत्री की भी सभाएं हुई, ऐसे कई जो स्टार प्रचारक भाजपा के वो भी यहाँ पर मौजूद थे और लगातार मनीष जायसवाल के पक्ष में वो चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आए। मनीष जी क्या कहेंगे? काफी रिलैक्स मूड में अभी आप बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले आप भागा भाग कभी पद्मा तो कभी कहाँ काफी व्यस्त नजर आ रहे थे, लेकिन अभी रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे इस बार जनता का मूड क्या कह रही है हजारीबाग की? देखिए, चुनाव संपन्न हो गया है, अच्छे से संपन्न हुआ है। सबसे पहले मतदाताओं का बहुत आभार कि आप बड़ी संख्या में निकल करके आए और जो 2019 में जो आपने परंपरा बनाया था 65% के नज़दीक का, अभी भी लगभग वही परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है सामने आएगा हम लोग के। जिला प्रशासन ने भी इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट कराया। जितने कर्मी गए थे वो हमको लगता है कि अब सब लौटने के क्रम में होंगे। तो इलेक्शन एक जो है प्रक्रिया है वो जो कि अब पूरा हो रहा है यहाँ पे। और जहाँ तक थकने और व्यस्त रहने का बात है तो इलेक्शन कम समय के लिए रहता है। इस बार 78-79 दिन का इलेक्शन था, तो आज संपन्न हुआ है तो नेचुरली आज थोड़ा सा रिलैक्स्ड आदमी हो गई। बिल्कुल, मैं कंटिन्यू देख रहा था 2 महीने से लगातार आप काफ़ी 2.5 महीने से, हालांकि देखिए आप तो विधानसभा क्षेत्र भी रहा आपका और उस समय भी आप डोर टू डोर ऐसे भी लोगों से मिला करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे जो कैंडिडेट या फिर जो कार्यकर्ता रहते हैं वो 24 घंटा मतलब चुनावी मोड में रहते हैं, 24 घंटा 7 दिन हर साल। तो ये जो लगातार जो इस तरह के क्षेत्रों में जिस तरह से आपने 5 साल तक काम किए हैं, आप यहाँ पे सांसद भी रह चुके थे जयंत सिन्हा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहाँ पे उतारा है। लेकिन मैं यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से था, लोगों की नस टटोड़ा था। लोगों का ये कहना था कि आखिरकार जो मूलभूत सुविधाएं हजारीबाग को मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई है, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे, एजुकेशन के लिए एक अच्छा एजुकेशन हब, स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी हॉस्पिटल, ये सब आज भी लोगों को ये कह रही कि ये सब होनी चाहिए। तो क्या अगर आप जीत के जाते हैं तो ये सब जो लोगों की जो इच्छा है, जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी होगी? देखिए, विषय ये है ना कि 10 साल भी भारतीय जनता पार्टी का भी बीता है मोदी जी का, और कांग्रेस 60 साल रही है। तो इच्छाएं किसने पूरी की किसने नहीं की, ये इस डिबेट में जाइएगा तो बड़ा थोड़ा लंबा समय लगेगा। कुल मिला जुला करके ये है कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि 5 साल में जितना हो सकता है अधिक से अधिक करें ताकि क्षेत्र को लाभ हो। चूँकि आप यहाँ पे एमएलए भी रह चुके हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्वास्थ्य को लेकर लोग काफ़ी ये मांग उठा रहे थे, एक बेहतर स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी हॉस्पिटल हो यहाँ पर, जिस तरह से एम्स है और इसके अलावा रिम्स है, उसी के तर्ज पर एक हजारीबाग में भी होनी चाहिए। देखिए, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का अस्पताल बन करके मतलब निर्माणाधीन है, समझिए बन जाएगा 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। लेकिन ये वर्तमान जो राज्य सरकार है इसने इस प्रोजेक्ट को 4 साल लटका दिया। इसको बन जाना चाहिए था 3-4 साल पहले। तो अब जब बन जाएगा तो यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम रहेगा।
क्या लग रहा है? आप तो लगातार कैंप किए हुए हैं और लगातार लोगों का नस टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अगर हम बात करें अपोजिशन में, इंडिया गठबंधन के जेपी पटेल हैं। देखिए, अपने अपने आइडियोलॉजी पे लोग लड़ते हैं, अपना अपना उनका ठिकाना रहता है, अपना अपना सोचना रहता है। ये अच्छे से लोगों को पता है कि इस बार भी पूरे देश में मोदी मैजिक काम कर रहा है, ये अच्छे से पता है लोगों को। फिर भी उन्होंने भाजपा से जा कर के कांग्रेस में चुनाव लड़ना उचित समझा, तो ये उनकी अपनी समझ रहेगी। लेकिन क्षेत्र की जनता, हमको नहीं लगता है कि गलती करने वाली है। उन्होंने इस बार फिर से एनडीए को उतना ही बड़ा बहुमत दिया है जितना कि पिछली बार मिला था। मनीष जी, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो विस्थापित का भी एक बड़ा मुद्दा रहा। विस्थापन को लेकर लगातार विधानसभा में ये बातें उठी हैं और आपने भी देखा है, तो उस मुद्दे को क्या मनीष जायसवाल अगर पार्लियामेंट अगर पहुंचे तो खत्म करेंगे? देखिए, ये यहाँ हजारीबाग का सबसे बड़ा मुद्दा है और केवल विस्थापन कोयले से ही नहीं है। 1950-60 के पीरियड में जो डैम्स बने थे, तिलैया डैम, कोनार डैम, पतरातू डैम, उनका विस्थापन का विषय भी आज के दिन में सेटल नहीं हुआ है। चुनाव के ठीक पहले एक सिटिंग जज की अध्यक्षता में, संभवतः जज ही हैं, मैं जानता हूँ, एक आयोग बनाया है केंद्र में इसको सेटल करने के लिए, इसको रिड्रेस करने के लिए। तो हमको लगता है कि हम लोग उसको यूज़ करके हम लोग पता करेंगे अभी कि कैसे हो सकता है, और उसको यूज़ करके हम लोगों को इस मामले को निपटारा करना है। आपकी प्राथमिकता सबसे पहले क्या होगी? अगर आप जीत के पार्लियामेंट जाते हैं तो मनीष जायसवाल का पहला प्राथमिकता क्या होगा? क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र में अभी भी काम करने बाकी हैं, लेकिन एक आइडियोलॉजी के तहत आपको लगता होगा कि हाँ, ये हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि मैं जीतूंगा तो ये करूँगा। देखिए, पिछले 78 दिन में मैं लगभग 1500 गांव गया हूँगा, गांव मोहल्ला टोला मिला जुला करके। जो 4 मुद्दे मैंने लोकेट किए हैं कि ये यहाँ का सबसे बड़ा, पहला तो विस्थापन है, दूसरा रेलवे पैसेंजर कनेक्टिविटी पूरे लोकसभा में कम है, पहले से बड़का कान्हा, पतरातू, रामगढ़ में कम है, हजारीबाग में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो उसको बढ़ाना। माइनिंग क्षेत्र में और अगल बगल के क्षेत्र में पानी का बहुत, पीने का पानी का बहुत बड़ा समस्या है। और चौथा, सड़कों का, जो ग्रामीण सड़क है उन पर भी काम करने की जरूरत है। तो ये 4 एरिया, फोकस एरिया, जिस पर हम लोग काम करें। तो इस पर पूरा फोकस है आपका? जी, ये प्रॉब्लम्स हमने यहाँ लोकेट किया है और इस पर काम भी करें। चलिए, क्योंकि आप पार्टी के बड़े नेता भी हैं, कदावर नेता भी हैं, लेकिन 4 सीटों पर पहले चुनाव हो चुकी है, ये 3 सीट पर हो गई। अभी शेष जो सीट बचे हैं मनीष जी, क्या लगता है? जैसे संथाल की बात कर लें, फिर गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर, इन तमाम सीटों पर अभी चुनाव होने हैं। देखिए, हम लोग 14 की 14 सीट जीतेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये मोदी मैजिक, मैंने आपको पहले भी बोला, ये पूरे देश में बढ़ चढ़ करके काम कर रहा है और हम लोग 14 सीट का 14 सीट। मोदी मैजिक काम आ रही है, जो मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक अब की बार जो 400 पार के जो आप लोग के नारे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, नारा तो अपना होता है, लेकिन लोगों के दिल में मोदी बसे हुए हैं। आप कहीं पर भी जाइए तो वो लोग खुल के बोलता है कि अगर आज के दिन में कुछ भी अगर विकास हुआ है, गरीबों का अगर भला हुआ है, तो वो मोदी ने किया है। तो क्या उनकी आइडियोलॉजी काम कर रही है यहाँ पर? हाँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, ज़बरदस्त काम। लगातार आप भी मंच शेयर किया था जब आए थे वो, और ऐसे कई स्टार प्रचारक, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में स्टार प्रचारकों का जो यहाँ पर दौरा देखा गया, क्या वो इफेक्ट पड़ा है चुनाव में? अगर एक आइडियोलॉजी लेकर के सब लोग आते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, और जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, उनको सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए, असम के मुख्यमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी खुद आए, तो इन सबों को लोग सुनने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में गए। अंकुर, अगर कोई सवाल आपके पास हो तो आप प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मनीष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, ये लगातार कहा जा रहा था और आपकी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो भी प्रत्याशी मतदान केंद्र पर पहुंचे, तो इसके बाद हजारीबाग से ही प्रत्याशी, और हजारीबाग से ये बात सामने आई कि जो मत प्रतिशत है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। और पहले अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस बार कम हुआ है। आखिर वजह क्या देखते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी स्थिति उतनी बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल, अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो क्या आप उस मतदान प्रतिशत से संतुष्ट हैं? क्योंकि
आंकड़े तो कई लोगों ने लगाए थे, कई लोगों ने ये भी कहा था कि कम से कम 65 के आसपास जाएगी, लेकिन कम हुई है। ये 63.44 अभी का आया है। इमीडिएटली जो 5 बजे ये लोग लेते हैं उसका आंकड़ा 63.44 है और पिछली बार 65.4% हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो 1 या 1.5% का है, जो कि जो फाइनल फिगर जब आएगा तो आप देखिएगा कि 1-1.5% बढ़ गया, तो लगभग में ही है। जो पहले हुआ था उसके बहुत नज़दीक में ये हुआ है। लेकिन चूंकि मतदाता की संख्या बढ़ गई है इसलिए नंबर्स में ये बड़ा नंबर दिखेगा। 13% मतदाता यहाँ पे बढ़े हैं और अगर सेम परसेंटेज पर पोलिंग होता है तो वो 13% एक्स्ट्रा मतदाता जो है, जो नए मतदाता हैं उन वो भी इसमें जुड़े हैं। लेकिन काफ़ी गर्मी भी देखी जा रही थी, और इस गर्मी में क्या लगता है कि मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए? देखिए आज कुछ राहत भी था, चूँकि कल बारिश हुई थी तो जो टेम्परेचर्स हम लोग सोच रहे थे कि 44 और इस तरीके से होगा वो देखने को नहीं मिला। वो काफ़ी राहत था, शाम भी बहुत काफ़ी प्लेजेंट हो गया था, दिन दोपहर भी ठीक ठाक था, तो मौसम का उतना बड़ा कहर नहीं रहा।